तोहरे मम्मी जी के बोली जैसे लागे हमरे गोली, तोहरे मम्मी जी। सब्जी की तरह किसी का बेटा कट गया, उसका सर और धड़ सब अलग कर दिया गया। ऐसी घटना आज तक मैंने कभी देखी नहीं थी। मेरे भाई के साथ ऐसी घटना हुई थी। बुझ गई घरवा के दिया नवा हो कि सहज में। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। बहुत दिनों के बाद फिर से आज हम लोग संगीत की दुनिया में ले चलते हैं आप लोगों को। अब तक जनपद जौनपुर में तमाम झंझावतें चल रही थी, लगातार हम प्रसारण में लगे थे। अनुराग के न्यूज़ को डालते रहे, रंजना जी की न्यूज़ को डालते रहे, रंजना राजभर जी की। तो ऐसी घटनाओं को उठा करके हम लगातार आप तक प्रस्तुत करते रहे। ऐसे में बहुत गैप हो गया, लंबा समय हो गया जब हम लोक संगीत के कलाकारों को आपके बीच छोड़ पाए। काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम एक मुहिम जो हमारी है, जो हमारी पारंपरिक विधाएं हैं, जो हमारी लोक संगीत कलाएं हैं, इनको सजोने संभालने में जो हम अपना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, उस कड़ी में आज पुनः से हम लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और चलते हैं। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और मेरे साथ लोक गायिका जनपद जौनपुर की बहुचर्चित कलाकार संध्या जी हैं, जो अवधि की अच्छी बेहतर कलाकार हैं, और आपके साथ है रेखा जी। हम बात करते हैं और चाहते हैं एक छोटी सी प्रस्तुति इनकी आवाज़ में पुनः से मेरे चैनल पर दूसरी बार जाए आप लोगों के बीच। स्वागत है आपके चैनल पे, और सभी दर्शक जितने देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। संध्या, काफ़ी लंबा गैप हो गया हमारे आपके बीच में। एक वीडियो आपकी मेरी चैनल से गई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसका। काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने व्यूज़ किया, उसे देखा, अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि लगभग 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दोबारा से आप मेरे चैनल पर आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों के लिए? तो जैसे मेरी वीडियो को देखकर मेरे दर्शक प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, मैं यही कामना करूंगी, यही उम्मीद करूंगी कि ऐसे मेरे वीडियो पे आपके चैनल पे प्यार दुलार मिलता रहे। अभी जब आप गाई थी तो उस समय आपके साथ जो आपकी ये जोड़ीदार है रेखा जी नहीं थी, तो इस बार आप ये साथ में हैं, तो क्या कुछ अब उम्मीद करेंगे आप दर्शकों से? तो और पसंद करते हैं दर्शक जब ये जोड़ी साथ में दिखती है, तो दिखती है ना। क्यों रेखा जी, आप कैसे हैं? ठीक है सर, सबको नमस्ते। सब बिल्कुल मेरे चैनल पर पहली बार ये जोड़ी जा रही है, जोड़ी के रूप में पहली बार जा रही है। इसके पहले जब भी मैंने एक इंटरव्यू डाला था तो अकेले संध्या जी ने गीत दिया था और बहुत अच्छे लगे थे, बहुत रिस्पांस दिया आप लोगों ने। चलते हैं, कुछ सुना जाए ना, कुछ सुनाया जाए। मैं चाहूँगा कि जिस पारंपरिक विधा को सजोने के लिए हमारे चैनल की प्राथमिकता रही है, जिसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को जानते हैं, आइए उस पारंपरिक विधा में आपको ले चलते हैं, जिसे हम अवधी कहते हैं, जिसे हम भोजपुरी कहते हैं, जिसे हम गांव की गाँवटी भाषा कहते हैं। चलते हैं। अगर आप गंवई भाषा से प्यार करते हैं तो आइए सुनते हैं संध्या जी को। जी बताइए। अरे कमाए रजऊ, अरे कमाए रजऊ, अरे कमाए रजऊ, अरे कमाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ। तोहरे मम्मी जी के बोली जैसे लागे हमरे गोली, तोहरे मम्मी जी के बोली जैसे लागे हमरे गोली, तोहरे मम्मी के बोली सही न जाए रजऊ, तोहरे मम्मी के बोली सही न जाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ। तोहरे दीदी जी के बोली जैसे लागे हमरे गोली, तोहरे दीदी जी के बोली जैसे लागे हमरे गोली, तोहरे दीदी के बोली सही न जाए रजऊ, तोहरे दीदी के बोली सही न जाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ, अब जाया जीनी दुबई कमाए रजऊ। क्या बात, अब जाया जिन दुबई कमाए रजू। ये मैंने बताया नहीं कि गांव में जो ये गाने वाली महिलाएं होती हैं, जो इनके गीत होते हैं, इनमें भी बड़ा मर्म छुपा होता है, बड़ा रहस्य होता है, बड़े संदेश होते हैं। ऐसे नहीं, जब हम परदेसी होते हैं तो तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर पर आने लगता है, और एक संदेशा होता है परिवार की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, पत्नी की तरफ से, कि मतलब अगर जा रहे हो तो घर की स्थिति का भी ध्यान रखना ना। क्यों समझा? एक मैं चाहूँगा
जी क्या कहना चाह रही थी? घर की स्थिति परिस्थिति सब देखते हुए मैं खुद झेल रही हूँ, सब जिम्मेदारियां रहती हैं मेरे पास। तो क्या परदेसी हैं? बिल्कुल परदेसी। तो देखिए परदेसी है इसलिए एक संदेशा भी है। तो ननद से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं, मेरी ननद की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। ननद घर चली गई, ननद से दिक्कत नहीं है। संध्या जी मैं चाहूंगा संध्या जी मैं चाहूंगा कि दर्शक काफी पसंद करते हैं मेरे चैनल से आपके प्रसारण को, आपके गीत को। मैं चाहूंगा कुछ नया, बिल्कुल जैसे लगे कि आज मैं कुछ नया दर्शकों के लिए भेज रही हूँ, जो अभी तक आपने अपने चैनल से ना दिया हो या किसी की इंटरव्यू में ना दिया हो, कुछ ऐसा करते। मोर पतले कमर, मोर पतले कमर, लंबी के सझुके जैसे नागिनिया। मोर पतले कमर, मोर पतले कमर, लंबी के सझुके जैसे नागिनिया। सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए। मोरा जेवई वाला हो, मोरा जेवई वाला पिया परदेस झुकेल जैसे नागिनिक। मोरा जेवई वाला हो, मोरा जेवई वाला पिया परदेस झुकेल जैसे नागिनिया। मोरी पतली कमर, मोरी पतली कमर, लंबी के झुकेल जैसे नागिनिया। क्या बात। संध्या एक और मैं बात कहना चाहूँगा। एक बड़ा दर्द रहा जनपद जौनपुर में। अभी एक घटना घटी है बहुत जल्दी में, ताइक्वांडो की एक 16 वर्षीय खिलाड़ी को उसके पड़ोसियों ने ज़मीनी विवाद के लिए गला काट लिया। एक बड़ी घटना थी ये, जिसने पूरे जनपद को नहीं पूरे देश को झकझोरा है। और तमाम यूट्यूब चलाने वाले लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहे। तो क्या उस अनुराग के लिए या उस परिवार के लिए कुछ आपने भी कहा था या कहना चाहती हैं? वो बहुत दर्दनाक घटना थी, जिसके बारे में मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है, लेकिन गीतों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया था। और सरकार से सभी से रिक्वेस्ट किए थे कि उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए था। कि मतलब सब्जी की तरह किसी का बेटा कट गया, उसका सर और धड़ सब अलग कर दिया गया। ऐसी घटना आज तक मैंने कभी देखी नहीं थी। मेरे भाई के साथ ऐसी घटना हुई थी, लेकिन इस प्रकार की घटना आज तक मैं अपनी आंखों से देखी नहीं थी, जिस प्रकार से ये घटना घटी हुई। दुखद था ना? बहुत दुखद घटना थी। तो ये निश्चित तौर पर बहुत पीड़ादायक था। और मैं कवि होने के नाते कवि धर्म के निर्वहन में मैंने भी कुछ लिखे थे। मैं चाहूँगा जी, पहले मैं चाहूँगा कि संध्या जी से एक गीत भी थोड़ा सा समझिए श्रद्धांजलि के रूप में हम चलते हैं, अनुराग यादव को याद करते हैं। जी बिल्कुल। बुझ गईल घरवा के दियनवा हो, कि सहज में चली गईल जनवा। बुझ गईल घरवा के दियनवा हो, कि सहज में चली गईल जनवा। 5 बहिन के इकलौता बिरनवा, 5 बहिन के इकलौता बिरनवा। मोहिया नयाइल पापी हाथले परनवा, मोहिया नयाइल पापी हाथले परनवा। छुटी गईल माई के अचरवा हो, कि सहज में चली गईल जनवा। छुटी गईल माई के अचरवा हो, कि सहज में चली गईल जनवा। बुझ गईल घरवा के दियनवा हो, कि सहज में चली गईल जनवा। क्या बात है। बहुत दुखद और दर्दनाक स्टोरी रही है, जिसने पहले से मैंने बताया कि जनपद जौनपुर को नहीं पूरे देश को झकझोरने का काम किया है, पूरे देश को पीड़ाएं दी हैं। एक ऐसी घटना जो आज भी लोग पलके बिछा करके आंखों में आंसू लेकर के इसके न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा और बेहतर न्याय आए, कोई फैसला अच्छा सा आए। अभी तक सरकार और प्रशासन के लोग आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बाकी कुछ भी बेहतर नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगा लास्ट टाइम में ये जनपद जौनपुर की बहुचर्चित जोड़ी है संध्या और रेखा के नाम की, जिसे आप लोग जानते हैं। आप परिचय पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रतिभाएं पहचान की मोहताज नहीं होती हैं। तो इनके विषय में मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है, लेकिन मैं चाहूँगा जाते जाते संध्या जी मेरे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगी?
तो सभी दर्शक से मेरा यही निवेदन है कि जैसे मेरे गीत पे आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, वैसे भैया के चैनल को भी सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और आप सभी से आशा नहीं, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वैसे इनके चैनल को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे भरोसा है कि ये प्रस्तुति, ये जो जोड़ी है, बहुचर्चित जोड़ी है, इसे आप लोग पसंद करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं संतोष अगली वीडियो में जल्द मिलता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।